इसमें 24 एलिमेंट है, पॉसिबल ऑर्डर पूछ रही है। तो 1 इंटू 24 पहला पॉसिबल ऑर्डर, 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6. These are the possible orders. 24 एलिमेंट है, एक तो 1 इंटू 24 ऑर्डर हो सकता है, दूसरा 24 इंटू 1 हो सकता है, तो 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6. If it has 13 element, if there is 13 element, if there is 13 element, then order, possible order 13 प्राइम नंबर है, तो फिर पॉसिबल ऑर्डर 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13 होगा. थर्ड क्वेश्चन, मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट, पॉसिबल ऑर्डर 18 एलिमेंट्स, तो 1 इंटू 18, इसका उल्टा 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, इसका उल्टा 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, इसका उल्टा 6 इंटू 3. These are the possible orders. Okay. If it has 5 elements, if there is 5 elements, 5 is the prime number, so possible order 1 is to 5 and 5 is to 1. Understood? Next, question number 4. Construct 2 into 2 matrix if A equal to Aij whose element are given by. Aij means element of ith row and jth column. So order is 2 into 2. So we find out A11, A12, A21 and A. A11. For A11, I is 1, J is 1. So 1 plus 1 का whole square upon 2. 2 square upon 2 equal to 4 upon 2 equal to. A12 means I is 1 and J is 2. So I is 1, J is 2 का square upon 2. This is 1 plus 2, 3 square, so 9 upon 2. A21 element, I is 2 and J is 1. So 2 plus 1 का square upon 2. This is also 9 upon 2. A22, I is 2, J is 2. So 2 plus 2 का square upon 2 equal to 4 square upon 2, 16 upon 2 equal to 8. Second, Aij equal to I upon J. A11, 1 upon 1 equal to 1. A12, I is 1, J is 2, so 1 upon 2, 1 by 2. A21, I is 2, J is 1, so 2. A22, 2 upon 2 equal to 2. So possible matrix A equal to आंसर A = हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे हम A11, A12, A21, A2. So this is A = A11 1, A12 1 by 2, A21 2, A22 2. Similarly in this 1 and this is 1. Similarly in this first question, A equal to A11, A12, A21, A2. So A equal to A11 is 2, A12 9 by 2, A21 is also 9 by 2 and A22 is
दिस इज द आंसर। फिर कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स, हमें 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है। तो इस तरह से बनेगा 3x4 का मैट्रिक्स जिसमें 3 रो हो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। थ्री इंटू फोर, 3 रो और 4 कॉलम चाहिए है। इधर A14 भी आएगा, इधर A24 आएगा, इधर A34 आएगा। इस तरह से बनेगा जिसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब हम A11 फर्स्ट को देखें, उसके फर्स्ट को इस तरह से दिया हुआ है Aij इक्वल टू 1/2, तो हम A11 निकालें। A11 1/2 I की जगह 1 लिखें और J की जगह 1 लिखें। दिस इज 1/2 माइनस 3 प्लस 1, सो दिस इज -2 हो जाएगा। मॉडुलस के अंदर -2 बाहर आएगा तो 2/2 इक्वल टू 1। मॉडुलस के अंदर जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आता है। उसके बाद A12 I की जगह 1 लिखेंगे, J की जगह 2 लिखेंगे। -3 into 1 plus 2, this is 1/2 minus 3 plus 2, so this is 1/2 minus 1, minus 1 का मॉडुलस 1 होगा, so this is 1/2। A13 I की जगह 1 आएगा, J की जगह 3 आएगा। 1/2 minus 3 into 1 plus 3, 1/2 minus 3 plus 3, this is 0/2 equal to A14। 1/2 I की जगह 1 minus 3 into 1, J की जगह 4, this is 1/2 minus 3 plus 4, so this is 1/2, 1 का मॉडुलस इक्वल टू 1/2। A21 I की जगह 2, J की जगह 1, -3 into 2 plus 1, this is 1/2 -6 plus 1, 1/2 -5 का मॉडुलस -5 का मॉडुलस प्लस 5 मिला है 5/2। A22 I की जगह 2, J की जगह 1/2 माइनस A A23 A24 I की जगह 2 आएगा, J की जगह 4 आएगा। A31 A31 I की जगह 3 प्लस J की जगह 1, -9 plus 1 -8 का मॉडुलस, दिस इज 8/2 इक्वल टू 4। A32 A33
6 का मॉडुलस 6/2 A34 इक्वल टू 1/2 आई की जगह 3 आएगा, तो -3 × 3 जे की जगह 4 आएगा +4 1/2 9 +4 -5 का मॉडुलस, दिस इज 5/2 मैट्रिक्स बिकम्स इक्वल टू हो जाएगा A11 1 A12 1/2 A13 0 A14 1/2 A21 5/2 A22 A23 A24 1 A31 4 A32 7/2 A33 3 this is 5/2 सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। ओके, प्रॉब्लम नंबर 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। यहाँ टू मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमारा मतलब है कि इस वाले में A11 एलिमेंट इसके A11 एलिमेंट के इक्वल हो, इसका A12 एलिमेंट इसके A12 एलिमेंट्स के इक्वल हो, इसका A21 एलिमेंट इसके A21 एलिमेंट्स के इक्वल हो, तो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। फर्स्ट आंसर 4 = y, 4 = y हो जाएगा, क्योंकि 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है यहाँ पर y है, 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है z है, सो 3 = z। यहाँ पर x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 1 है, तो x = 1, so answer equal to x = 1, y = 4, z = 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड 6 का सेकंड 6 का सेकंड दिस इज x + y A11 एलिमेंट है, here A11 एलिमेंट is 6, so x + y = 6। फर्स्ट इक्वेशन 5 + z का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 5 होगा, 5 + z = 5, here z = 5 - 5 = 0। xy का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 8 होगा, तो xy = 8। दिस इज xy = 8, x + y = 6। दो हमें ऐसे नेचुरल नंबर चाहिए हैं कि उनको ऐड करने पर 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो ऐसे नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 4 और 2 हो सकते हैं। तो 4 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 4 और 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 8 आएगा। सो ऑन सॉल्विंग दिस इज सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, x = 4, y = 2, x = 4 आ रहा है और y = 2 आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है x = 2 और y = 4, एंड z तो अपना आ ही चुका है, z = 0। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 x + y + z का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9 होगा, x + y + z = 9। x + z का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 होगा, x + z = 5, एंड y + z का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना होगा 7। इसको सेकंड नाम दे लें, इसको है पुट वैल्यू ऑफ from 1 and 2, x + z की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, x +
प्लस जेड की जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9 y इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। ओके अब y इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम थ्रेड पुट वैल्यू ऑफ y इन थ्रेड। So 4 plus z equal to 7, z equal to 7 minus 4 equal to 3। अब y और z की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन 1 वैल्यू ऑफ y and x, y is 4, z is 3 equal to 9, x equal to 9 minus 7 equal to 2। Answer is x equal to 2, y equal to 4 and z equal to 3। Okay, now problem number 7. Find the value of ABC. A minus B A11 एलिमेंट है, इसका A11 एलिमेंट क्या है -1। So A minus B equal to -1। A minus B का corresponding एलिमेंट -1। 2A minus B का corresponding एलिमेंट 0 equal to 0। 2A plus C का corresponding एलिमेंट 5, so this equal to 5। 3C plus D का corresponding एलिमेंट 30। 3C plus D equal to 30। This is equation 1, equation 2, 3 and 4। Okay, now solving 1 and 2 we get the value of A and B। So from second 2A minus B equal to 0, this implies B equal to। अब इस b इक्वल टू 2a की वैल्यू पुट दिस वैल्यू इन 1। पुट b इक्वल टू 2a इन इक्वेशन 1। So a minus 2a इक्वल टू 1 माइनस a इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई a इक्वल टू a की वैल्यू -1 आ गई। अब a की वैल्यू -1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। So from 1 -1 minus b equal to -1 minus b equal to -1 plus 1 equal to 0। b equal to कितना आ गया 0 आ गया, b equal to 0। Put the value of a in equation 3। Put value of a in 3। So 2 into -1 plus c equal to 5। This is -2 इस तरफ जाएगा तो c equal to 5 plus 2 equal to 7। c की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। Put value of c in 4। Put value of c in 4। So this is 2 into 7 plus d equal to 30। 14 plus d equal to 30। d equal to 30 minus 14 equal to -1। So answer is a equal to -1, b equal to 0, c equal to 7 and d equal to -1। Now next question, question number 8। A equal to aij m into n स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने बताया था कि दो और कॉलम कैसे होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो दो कॉलम m इक्वल टू है, सो आंसर इज C, m इक्वल टू n। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which of the following pairs given, this is also objective type question। इसमें हमें x y z की वैल्यू पता करना है। यहाँ पर 3x plus 7 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। 3x plus 7 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 0 है। सो 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/3। x इक्वल टू -7/3। y -5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है दिस वन।
y इक्वल टू 10, y माइनस 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर 10 हुआ। अब y प्लस 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 8 है। सो y प्लस 1 इक्वल टू 8, y प्लस 1 इक्वल टू 8 है। अकॉर्डिंग टू दिस y इक्वल टू 7। अब यहाँ y की वैल्यू 10 आ रही है, y की वैल्यू 7 आ रही है। ऑप्शन बी इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या है? इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें y की वैल्यू 10 आ रही है, इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें y की वैल्यू 8 आ रही है। मतलब ये दोनों मैट्रिक्स अभी इक्वल नहीं है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, उन्हें बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 with each 0 और 1, ईच एंट्री कैसी है? 0 और 1 है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, आपको दिख रहे होंगे। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 into 3 है, तो इसमें टोटल 9 प्लेसेस होंगी। इस तरह से कितनी प्लेसेस होंगी? टोटल 9 प्लेसेस। और फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वे। इस प्लेस को हम दो प्रकार से भर सकते हैं, या तो इधर 0 रख सकते हैं या इधर 1 रख सकते हैं। इस प्लेस को भी 0 और 1 इस तरह से सभी 9 प्लेस में या तो हम 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएंगे आपके 2⁹9। इस प्लेस को दो प्रकार से भर सकते हैं, या तो 0 रख सकते हैं या 1। इस प्लेस को भी हम दो प्रकार से भर सकते हैं, इस पर बाकी सभी प्लेस को हम दो प्रकार से भर सकते हैं। तो दिस इज 2⁹9 इक्वल टू 512।